लीडर चोर है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे घरों से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्जिम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। सुकरात को सजा दी जैसे खान साहब को डील्स की ऑफर दी कि तुम या तो शहर छोड़ो या जहर पी लो, तो इमरान खान को भी ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। जो इमरान खान को सजा देने की नीयत करते हैं और सजा देने की कोशिश की है और झूठी सजाएं दी हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को सुकरात बना दिया है। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सुकरात के अंजाम से बचाए और वो पार्टी की क़यादत करते रहें, क्योंकि उनकी जान भी ज़रूरी है और उनकी एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। सदर आरिफ अलवी साहब किस साइड पे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसा हमला करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब के ख्यालात आपने सुन लिए। बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी उन्होंने एक नया महाज खोल लिया है। गंडापुर साहब करना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि कोई भी आइंदा सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगाम है वो तस्दीक के बगैर नहीं लगेगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने इसकी बाकायदा मंजूरी दी इस इशू की या नहीं, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फैसलवाड़ा साहब का केस जो है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और नामवर वकील भी हैं। जहांगीर जदूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और फैसलवाड़ा साहब के पहले वकील भी रहे हैं ये। और सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडी साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा कि ये गंडापुर साहब मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को मेरा ख्याल है वो हदफ समझते अपना, तो आप गवर्नर ना ही लगाते सर वहां पे, अगर आप चाहते थे कि गंडापुर साहब के साथ ताल्लुकात ठीक रहे आपके? हमारे ताल्लुकात ठीक होने न ठीक होने की बात नहीं है। क़यादत ने एक फैसला किया है, सोच समझ के किया है और ये हक बनता है। अगर चीफ मिनिस्टर वो है तो मरकज के सदर की मर्जी से, मरकज में वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी से गवर्नर लगेगा जो मफाद में उसमें वफाकी हुकूमत के लिए ज़रूरी होगा। और ये आईनी उनका अख्तियार है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसमें गुस्से होने की बात क्या है? अगर आप मुंतखब होकर आए जैसे भी चीफ मिनिस्टर लग गए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इनको देखता हूँ, मैं अभी से नहीं देख रहा हूँ, जब से ये शुरू हुए मैं इनको देख रहा हूँ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खान साहब तो खान साहब है, या खान साहब के बचड़े जो है इनकी लहजा सुनो ना, ये भी वही लहजा इस्तेमाल करते हैं जो खान साहब ने इस्तेमाल किया है मुखालफों के लिए। नतीजा क्या निकलेगा चौधरी साहब? असल में मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, ये 5-7 लीडर हैं पीटीआई के जो खान साहब का बेड़ा गर्क करके फिर सुकून से बैठेंगे, सारे मामले को खलास कर देंगे। इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें तदब्बुर नहीं है, इनमें शऊर नहीं है, इनमें वतन परस्ती नहीं है कि मामलात को सुलझाए और इस बहरान से निकलें। सियासी बहरान भी खत्म हो ताकि मुआशी बहरान हल हो सके। लेकिन ये सबके सब बेटे सवाई गालियां देने के, अभी तो वो साबिक सदर से भी बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों पे बोलेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस बहरान का नतीजा इनका मामला खत्म हो जाएगा। अभी है भी नहीं, सवाई शोर शराबे के ये अखबार आज का मीडिया का मौजू ही नहीं है। खान साहब भी ऐसे बातें छेड़ते जैसे मौजू रहे, जिंदा रहे, और इनके लीडर भी ऐसी बातें करते हैं। हमने कभी इखलाक से के बात नहीं की। पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा ने ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जो खान साहब ने इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी को तो छोड़ ही दें, उनके यहां तो जुर्म है इस किस्म की बातें करना। लेकिन मैं समझता हूं इनको बहरान बढ़ाना है, बहरान हल नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा शोएब साहब, ये देखें जो कुछ गंडापुर साहब कर रहे हैं या कह रहे हैं आपके सामने हैं, और बिलावल भुट्टो पहले लीडर थे जिन्होंने 8 फरवरी के बाद आपको वेलकम कहा था और कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है और इनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो एक पार्टी जो आपके साथ डायलॉग करना चाहती है, जो आपको सपोर्ट करना चाहती है, आप उसके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्या कर रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने तो फैसला किया है ना जी, हमने इनको इन्फॉर्म भी कर दिया है कि अगर ये डायलॉग करना चाहते हैं तो पहले कुछ CBM तो देना, बताएं कि बनाएं जुडिशल कमीशन। जिन लोगों को हक की हुक्मरानी नहीं है, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है, ये किस कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से एक कठपुतलियों को मुसल्लत किया है, 17 सीटों वालों को उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उधर पंजाब में जिस तरह दे दिया, MQM को उधर से दे दिया, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दी। देखें कामरान टेसूरी ने क्या कहा था, या मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक्स हुई और उसने आके तस्दीक की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हमें कहा है कि 60-70% हमारा जाली है मैंडेट और तुम्हारा 100% जाली है। उसने कहा हाँ जी ये बात दुरुस्त है, मैंने कही है और मुझे उन लोगों ने कही है। देखें इन हालात में ये गुफ्तगू करके लेजिटिमेसी चाहते हैं हमारे से। हाँ, बाकी देखें जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, आपका ख्याल है वो ठीक है? नहीं, वो गुस्से में उन्होंने कुछ बातें गुस्सा नहीं, वो नॉर्मल लगते हैं सर। नहीं, रोज नॉर्मल हालात में हुए कैसे? मगर बात यह है कि अगर उनको एक तंग करेंगे, उनको फेडरल गवर्नमेंट 1600 अरब रुपए देने हैं, वो नहीं देगी। उनके रास्ते में नहीं, गवर्नमेंट में तो ये शरीक उनके साथ है ना जी। और अगर उनको रोज नाम लेके उनको तंग करेंगे गवर्नर साहब, उसका जवाब वो दे रहे थे। वो थोड़ा सा गुस्से में जरा उनका स्टाइल है अपना गुफ्तगू करने का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनका पानी या हुक्का पानी बंद कर देंगे। मकसद उसका ये है कि देखें सीरियस ना लिया जाए उनकी तरफ। नहीं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो चीफ मिनिस्टर के पास है ना। चीफ मिनिस्टर जो कह रहा है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड। देखें, चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड होता है, गवर्नर एक नॉमिनी है। तो गवर्नर के कौन सी मराहत हो कौन सी ना हो, उनका उसकी तरफ इशारा था। वो सर सड़क पे ले आएंगे, औकात क्या है तुम्हारी, वो उनका देखे ना। जब लड़ाई होगी और तो आपको पता है लड़ाई तो हो ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा, साहब क्या कह रहे हैं? उसने कहा जी उससे को कह दे मैं उससे बड़ा बदमाश हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं उससे मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं फिर ये कर दूंगा। देखें, दोनों तरफ से सीज फायर होना चाहिए, दोनों तरफ से गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप जरूर रखें कि एक ओहदे का एहतराम है, एक इंस्टीट्यूशन का एहतराम होना चाहिए। मगर बात यह है कि अगर आप उसको इतना तंग करेंगे, ना उसको आप पैसे देंगे, ना उसके लिए आप उनके काम करेंगे। वफाकी का नुमाइंदा है, देखिए वफाक का नुमाइंदा है, वो बतौर नुमाइंदा उसको फैसिलिटेट करने की बजाय एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप रास्तों में रुकावटें खड़ी करेंगे, तो वो उसने एक जो गुफ्तगू उन्होंने की उनमें गुफ्तगू का जवाब पीपल्स पार्टी वाही जमात चाहती है कि आपके साथ मामला सेटल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंडापुर साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI करीब है? देखिए, पीपल्स पार्टी के करीब आने का तो सवाल ही इसलिए पैदा नहीं होता कि ये इन कठपुतलियों के साथ शामिल हैं, और कुछ सीटें हमारी इन्होंने भी मारी हुई हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून ने मारी हैं, कुछ सीटें MQM की, तो सारा मैंडेट ही चोरी वाला है ना। तो अब इनके साथ तो फैसला तो इमरान खान ने करना है ना, ये कोई अली मीन गंडापुर साहब ने या मैंने हमारी या पॉलिटिकल कमेटी ने तो फैसला नहीं करना ना। फाइनल अथॉरिटी तो इमरान खान साहब है। उन्होंने पहले दिन कह दिया जी इन 3 पार्टीज के साथ हमने बात करनी, बाकी तमाम पार्टी के साथ बात पार्टी आपके साथ है इस वक्त आपकी पार्टी के अंदर नहीं, तो थे वाली बात करें ना, थे बात करें ना, तो आज तो नहीं है ना। जब वो उस जमाने में थे पीपल्स पार्टी के, देखिए ना आज तो साहब है। अगर कोई बंदा राह रास्त पे आ जाए तो हम उसको वेलकम करेंगे ना। जदून साहब ये अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा सारी सूरत-ए-हाल का? देखें, 2 बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट जो है ओहदे हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और एक ही इलाके के हैं, एक ही सूबे के हैं कि गांव के तकरीबन। तो ये तो लैंग्वेज जो है मतलब है सूट नहीं करती एज ए चीफ मिनिस्टर तक प्रॉमिस जो है। आप ठीक है, आपके डिफरेंस ओपिनियन है, आप लिख के दें, आप बात करें, जो मतलब दोनों अगर देखें ना करते हैं। लेकिन वो कुंडी साहब ने 12 कहा जी मैं सूबे के मतलब के लिए चल के जाने के लिए तैयार हूं, इनके पास जाऊंगा, मैं खाना खिलाने के लिए। सीज फायर होनी चाहिए, और इस तरह की चीजें जो है वो पोलराइजेशन और डैमेज करती हैं, फॉर सोसाइटी भी ठीक नहीं है कि आप मतलब जेब ही नहीं देती ना। एक बंदा जो है मिनिस्टर है या वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसको लोगों का तो ख्याल करें, अपना नहीं करता। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनको बड़े ठंडे दिमाग से सूबे के मसाइल के लिए कोई जदोजहद करनी चाहिए, वो हल कर। अगर पैसे नहीं मिलते, वो SAFC की मीटिंग में भी आए, उन्होंने रजामंदी जाहिर करी कि मैं आऊँगा, तो वो चीज़ एज ए चीफ मिनिस्टर जो उनका राइट बनता है, वो NFC से जो उनका शेयर बनता है, अगर नहीं देते तो वो बाकायदा एक तरीकाकार होता है, उसका कमेटी में बात करें, कोई लेटर लिखें, और सियासी तौर पे उन पे जो भी वो दबाव डाल सकते हैं डालें। लेकिन इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में, अगर लोग मेरे ख्याल ये समझते हैं, PTI ये समझते हैं कि जितना एग्रेसिव बिहेवियर होगा
तो जितनी भी यंग जनरेशन है वो हमारे साथ आएगी, क्योंकि आपको पता है जो आराम से बात करता है, ये पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर बन चुका है कि जितना वो है ना वो गंडासा टाइप जो है वो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, शायद आपका वोट बैंक बढ़ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में सोसाइटी में पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। इसमें देखें ना, एक आपने सिस्टम चलाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी के आप लीडर हैं या जिस प्रॉमिस के अंदर एक है, तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा सेंसिबल जो है होना चाहिए कि आप एक बात करें तो पता चले कि आप चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरह जो है बेतुकी बात कर रहे थे तो उसके साथ सूट नहीं करता। हम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, जो एज ए वोटर है किसी भी पार्टी पीटीआई नहीं, कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PMLN हो, JUI हो, कोई भी पार्टी हो, तो उसके लीडर को बड़ी मुतात जबान जो है वो इस्तेमाल करें। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन शुएब साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और उन्होंने कहा कि मैंने सुकरात बनना है। तो अब ये पहली मरतबा आपकी पार्टी की तरफ से किसी ने ये दावा किया है, तो क्या ये बात दुरुस्त है या फिर सिर्फ आरिफ अलवी साहब को पता है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शिव से ये आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर है साबिक सदर रहे हैं और आपकी पार्टी में बहुत कुछ हैं, बस इमरान खान साहब के साथ सिर्फ उनकी एक ही मुलाकात हुई, उसके बाद रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई बयान दे रहे हैं वो, और उससे नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। उन्होंने कहा कि उनको ये ऑफर की गई थी इमरान खान साहब को कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जेल के अंदर रहूंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलूंगा। तो ये आरिफ अलवी साहब की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, क्या वाकई किसी ने ऑफर की है वैसे इमरान खान? देखें, ये दो इसके एस्पेक्ट हैं, एक है किसी ने ऑफर की या नहीं की, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान साहब के बारे में मीडिया में बहुत आया कि जी डील हो रही है, ये बात अटक जेल में भी मैंने उनसे पूछी थी और यहाँ भी कि कोई ऐसी बातचीत है। उन्होंने खुल के कहा कि मैं इस मुल्क में रहूँगा, मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना, खा उसके लिए मुझे उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़े, खा मुझे 1000 साल जेल में रहना पड़े। ये उन्होंने मेरे से खुद बात की कई लोगों की मौजूदगी में। अब अगली बात जो आरिफ अलवी साहब ने कही, तो ज़ाहिर है आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट था, उसके साथ वो कमांडर इन चीफ भी था हमारे आर्मी का, तो एस्टैब्लिशमेंट की हमारे साथ इख्तलाफ वो सबको पता है। असल पीछे करते धरते वही हैं, सुपर पावर उनके पास है। ये कठपुतली जिस तरह मुसल्लत किए गए हैं, इनके पास ना कैपेसिटी है, ना पावर है, ना कुछ है। और जिस तरह की फॉर्म 45, 47 की 2018 में आपकी गवर्नमेंट थी, वो कौन सी हमारी हुकूमत, तो देखें फैज़ साहब चला रहे थे उसको, कर्नल लियाकत रिटायर्ड, वो मानते हैं, ये बात इन्होंने एडमिट किया है। भाई मेरे नॉलेज में जो चीजें नहीं है मैं नहीं कर सकता, कह सकता। आज मैं इस बात को जानता हूँ, आज एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सुपर पावर समझती है। वो ये समझती है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस कठपुतलियों को हमारे मुसल्लत किए हैं, ये हारे हुए लोग हैं, हमने इनको वहाँ जा बिठाया है फॉर्म 47 के जरिए। वो ये समझते हैं कि इंतज़ामिया के पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। ज़ाहिर अलवी साहब का हर एक के साथ रब्ता था, बीइंग के प्रेसिडेंट, वो एक उस वक्त एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी थी, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, बट पार्टी के पास नहीं है। मेरे नॉलेज में कम से कम ऐसी बात नहीं है। चानी साहब, वैसे इस चीज की तो आप दाद दें कि इमरान खान साहब ने जेल भुगत के बता दिया है, दिखा दिया है, और वो सुकरात बनने के लिए तैयार हैं आरिफ अलवी साहब के बकौल, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। तो ये एक चीज मेरा ख्याल है काबिले तारीफ है। ये मैं खान साहब के डील होने न होने की बात नहीं करता हूं। अभी आपके सामने बयानात है, कितने बयानात है आप बताएं? नाम लेकर कहा है कि फला मुझसे बात करे, फला इदारा बात करे, मैं उनसे बात करूंगा, सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा। ये डील की ऑफर नहीं तो क्या है आप बताएं? अफवाज पाकिस्तान को मुलविस करना ये डील नहीं तो क्या है? लेकिन मैं उनकी बातों का इतना बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरे को एक बात है, आपके सामने प्रोग्राम में मैं को 20वें बार कह चुका हूं कि मैंने बिलावल साहब के सामने एक बात की, वो बात थी हॉस्पिटल की, उसमें नाम उनकी वालदा का आता है खान साहब की। तो ऐसे ना बिलावल साहब सख्त नाराज हुए, इतने ज्यादा मुझे कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, आप उनकी वालदा का। मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं उनकी हॉस्पिटल का नाम ले रहा था, लेकिन वो नाराज हुए। फिर इनकी दूसरी तीसरी शादी का मामला आया, चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप टीवी पे बहुत जाते जज्बातियों के बात करते हो, आपको खान साहब की जातियात पे नहीं बोलना। ये होती है शराफत की तरबियत, ये होते हैं शरीफ लोग, ये होते हैं सियासी लोग, इनसे लेना चाहिए। उम्र में क्या रखा है यार? अगर सर सफेद हो जाए और जो काम करेगा तो कौन उसको मानेगा? हम तो नहीं मानते, लेकिन भी मुझे दुख हुआ है।
शाहीन साहब के मौक़िफ़ पर। ये क्या बातें आप करते हो? इतने बड़े इदारे के नुमाइंदे हो आप, इतने कानूनदान हो, आपको तो इंसाफ की बात करनी चाहिए, आपको इखलाक की हिमायत करनी चाहिए। क्या ये मौक़िफ़ आपने रखा है? जनाब उन्होंने किया, उन्होंने किया तो क्या आप भी करेंगे? हमारे भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, हमने तो गवर्नर हाउस में हमला नहीं किया, हम तो ऐवान सदर के सामने नंगे खड़े होकर नहीं खड़े हो गए। आप बताएं, हमारे साथ जो किया आपने, जजों ने किया, मौलवी मुश्ताक ने किया, कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने तो कुछ नहीं बोला। हम कानून की हुक्मरानी चाहते थे, कानून के फैसलों को माना है। आप क्या कर रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा कि जाओ कोर्ट का घेराव करो, हमने कभी नहीं कहा कि पथराव करो, जजों की बेइज्जती करो, और आप इतने बड़े कानूनदान होकर बात, जनाब उन्होंने भी तो किया है, उन्होंने क्या तो आप भी करेंगे? ये आप किस किस्म का मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं? जैसा चेयरमैन करते हैं, लीडर हैं, जज्बात में आ जाते हैं। मैं मानता हूं, कौन सी बात की बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं किस बात की बात कर रहे हैं। शेख साहब को समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं, किसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस बात का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? भाई अगर जजों ने चढ़ाई की है तो पीएमएलएन ने की है, फैसल वाडा ने की है, भाई हमने क्या, हमारे हवाले से जो बात कर रहे हैं हमें बताएं ना, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? हम तो समझ नहीं रहे अभी मैं आपका ऊपर इतराजात किए जा रहे हैं। मैं आपका एहतराम करता हूं, इसलिए आपके बीच में भी नहीं बोल रहा हूं। आप बच्चे हैं, नहीं समझ रहे मैं बात क्या कर रहा हूं। आप एक बहुत तो सही ना, ताकि मैं जवाब दे सकूं किस हवाले से आप रेफरेंस दे रहे हैं, रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो बता दें इनको। सुने चौधरी साहब ने आप एक पूछा आपसे कि जनाब उन्होंने ये कहा है आपके गंडापुर ने, आपने पता क्या बोला है? जनाब वो तो बात सही है, लेकिन उन्होंने भी तो उसको बुरा भला बोला है। क्या मतलब उसने बोला है तो आप भी बोलेंगे? वो गालियां देगा, आप भी गालियां देंगे। वो बदकिरदारी करेगा, आप भी बदकिरदारी। अच्छा आप बोल रहे हैं, फिर मैं आपको जवाब नहीं, आप गलत सुने, मैं जो कहा है ना वो मेरी गुफ्तगू मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आप पर दुख है। मुझे आपको कहना चाहिए था वो गलत है, आपने ऐसे नहीं बोला। आपने कहा वो तो रवैया है, लेकिन इन्होंने भी तो शक किया है। अब ये करेंगे तो ये क्या आप चनी साहब छोड़े, आगे बढ़ते हैं नहीं साहब, बात ये है इनको एक दूसरे के इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ठंडे मिजाज से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से करना चाहिए। आपने उसके ऊपर मेरी बात सुनी नहीं है, और मैंने उसके बारे में ये कहा है कि एक दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम, जो अंदाज गुफ्तगू अडॉप्ट किया, दोनों दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ? नहीं देखिए, वो गंडापुर साहब जो है ना, वो कुंडी साहब कर रहे थे, जो बात वो कह रहे हैं इनका लीडर भी चोर है, यानी वो आगे जा रहे हैं ना सर। आप भाई बात ये है कि अगर आपका मेरा मौका आपको नहीं आएगा, अपना है, लेकिन ये कहना कि मैंने ये नहीं कहा जो बात आप मेरे ऊपर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैंने तो वो बात कही है। आप मेरी स्टेटमेंट बाद में सुन लेना। जदूर साहब के पास आने दें, आप सुन नहीं रहे। गलत है, आपका मौक़िफ़ गलत है, आपका मौक़िफ़ गलत है। आप इतने बड़े, आपका मौक़िफ़ फिर उससे डबल गलत है, फिर आपने नहीं समझा मेरी बात को, छोड़ दें फिर इसकी बात। हमारा मौक़िफ़ चानी साहब आप रुकिएगा, चानी साहब रुकिएगा, मैं जदूर साहब को शामिल करके फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जदूर साहब ये फरमाइए, फैसल वाडा साहब को क्या करना चाहिए? आप तो वकील रहे उनके। नहीं, मैं उनके वकील ही तस्दीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ वकील था। शुक्र है जी, इन्होंने तस्दीक कर दी। अच्छा, तो बहरहाल मसला ये है कि फैसल वाडा साहब को क्या करना चाहिए? इस वक्त एक हफ्ते का उन्हें नोटिस दिया है गवर्नमेंट ने, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि आपके पास एक हफ्ता है, आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ठीक कर लें आप। नहीं, वो ठीक करेंगे, मेरे ख्याल में माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने बाहर कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वो फाइनली वो अनकंडीशन अपॉलॉजी करेंगे। तो आपको पहले मिल जाएगी, उसके बाद माफी मिलेगी या नहीं? वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, देखें मैटर बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। तो उसकी मिसाल मौजूद है ना, जब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी लाइफ, तो उमर ताब बंदयाल साहब के सामने ही गए, तो इन्होंने कहा जी मैं अपने उस माजर जाता हूँ, मैंने एफिडेविट गलत दे दिया था, तो ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन से बच के इन्होंने फिर 5 ईयर की टर्म मिली। तो वाडा साहब जो है वो हालात को समझते हैं, बड़े तेज़ आदमी है, बड़े शार्प आदमी है, तो वो मेरे ख्याल में जब समझेंगे कोर्ट का मूड तो वो माफ़ी मांगेंगे और गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे। और आपका ख्याल है बेहतर ऑप्शन है ये? हाँ बेहतर, अब जाहिर है अगर एक बंदा कहता है मुझसे गलती हो गई तो इससे बेहतर ऑप्शन क्यों? आप देखें वो दूसरे जो गए हैं, मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो उन्होंने लिख के दे दिया है, हालांकि उनके साथ बाहर मीडिया को भी कह दिया, मीडिया को भी कह दिया कि हम माफ़ी। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने गलती की, आपको इतराफ़ हो गया तो इससे ही आगे बात बढ़ती है ना। अगर आप अपनी गलती पे या अपने गलत काम पे डट जाएं
तो उसका तो बड़ा जो है वो फिर इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो मतलब आप मुकाबला कर रहे हैं जी कि मैं कंटेम्प्ट करूंगा और भी करूंगा। तो अगर आप फैसल वाडा साहब का एक मौकफ भी है, वो ये कहते हैं जी कि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको रऊफ हसन साहब ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया था, ये देखिए याद होगा। ये देखिए उनको नोटिस नहीं दिया गया। नहीं बिल्कुल, उन्होंने पता क्या कि उन्होंने आज जो क्लिप लगा, उन्होंने जवाब दिए ना, उन्होंने सारी क्लिपें लगा दी है, प्राइम मिनिस्टर की भी लगा दी है, रऊफ हसन की भी लगा दी है, फजल रहमान की भी लगा दी। कोई भी पोलिटिकल लीडर हो, हम किसी एक ओपिनियन अवॉइड नहीं करते, उनको कंटेम्पचुअस लैंग्वेज जो है कोर्ट के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अब पोलिटिकल पार्टी का अलमिया ये है कि जब उनके हक में फैसला आता है वो कहते हैं ओह बल्ले बल्ले बल्ले, ये जज साहब बड़े अच्छे ने। जब उनके खिलाफ फैसला आता है वो फिर सोशल मीडिया माफ करते हैं ना कोई वो फिर उनकी ऐसी की तैसी करते हैं, इसके जज के अंदर ये खामी है, इसके आज देखें अतर मिल्लत साहब का नोट आया है, वही अतर मिल्लत साहब से जो मियां नवाज शरीफ की सजा इन्होंने सस्पेंड की, आज उन्होंने एक नोट दे दिया है। अब कुछ उनके मुखालफत बात कर रहे हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। आजकल वो पीटीआई को बहुत पसंद है, उन्होंने कहा जी ये मतलब बड़ी ठीक बातें कर रहे हैं। उस वक्त पीटीआई ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाए थे बड़े सख्त लगाए थे जी, इन्होंने ये कर लिया, और सोशल मीडिया पे उन्होंने वहाँ चीज़ ले ली, ये कर लिया। तो ये इनके हालात जो है ना पोलिटिकल पार्टी के बदलते रहते हैं जो भी। लेकिन ये है ना, अब इनमें ऐसे लोग होने चाहिए ना, चांडील साहब जैसे, जो असूल में बात करें। अगर आपको एक सेंसिबल होना चाहिए, अगर आपको एक आपके फैसला खिलाफ आता है तो आगे ऑप्शन मौजूद है ना। ये देखें इफेक्टिव एग्रीड बंदे हमारे पास मौजूद है, लगे हुए हैं अपने काम पे, तो हो सकता है इनका केस ठीक होगा, ठीक है तो फिर इनको रिलीफ मिल भी जाएगा। देखें इन पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। आज मुझे एक पॉलिटिकल लीडर बताएं जिसका इतने शॉर्ट अरसे में तमाम सजाएं सस्पेंड हो गई हैं, कोई खत्म हो गई हैं, कोई एक लीडर बताए ना। नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है 5 साल के बाद, अब जुल्फकार अली भुट्टो को रिलीफ मिला है 44 साल के बाद, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। कोई एक लीडर बता दें जिसको इतना कोई रिलीफ मिला। अब ये देखें ना, ये आप अदालतों में ब्लेम नहीं कर सकते, अगर अदालतें भी मेरिट पे काम करती है, रूल ऑफ लॉ पे, तो इस पे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आज जो एडमिशन मेरे ख्याल में, ये मेरे पास पूरा उनका डिसेंटिंग नोट है, उन्होंने जो एडमिशन किया है एज ए सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि हमेशा जो है अदालतें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के मिल के साथ वो काम कर रही। रिटायर्ड जज होते हैं वो बाद में करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किताब लिख दी, वो जी हमने बड़ी गलत कहा। सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो है अदालतों का कोलिजन रहा है और इसके साथ मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे शेख साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि फैसल वाडा साहब जब आपकी पार्टी के अंदर होते थे, उस वक्त जब रेफरेंस बना था तो उस वक्त पूरी पार्टी फैसल वाडा साहब के साथ थी। आज फिर उन्होंने अदालत के सामने एक गुस्ताखी की है, अब सारी पार्टी उनके खिलाफ है। एक ही बंदा दो मौकफ कैसे हो सकते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, वैसे फैसल वाडा साहब ऐसे बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, जब आपकी पार्टी में थे पूरी पार्टी उनके खिलाफ रेफरेंस बना ना सर, जब उनके खिलाफ केस शुरू हुआ डिस्क्वालिफिकेशन का, वो मैंने डिस्क्वालिफिकेशन का, और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। और जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो सेनेट का टिकट देकर उन्हें सेनेटर बनाया गया और फिर वजीर बना दिया गया। और आज थोड़ी सी गुस्ताखी हुई है उनसे, लेकिन पूरी पार्टी कहती है कि इसको रगड़ा लगाएं, इसको सजा होनी चाहिए। गलती होगी एक मौका रखें, एक बंदे को दो मौका। आपके देखें, किसी बंदे को अगर हमने नहीं समझा था, आज समझ चुके हैं। आज भी मुझे बताएं, और आपको यकीन है कि आज समझ गए आप? नहीं हो सकता फिर पार्टी बताएं आज किस पार्टी, फिर मैं पीटीआई में आ जाएंगे। वो मुस्तकिल वो खिलाफ बोलता रहा पीपल्स पार्टी के, मुस्तकिल खिलाफ बोला एमक्यूएम के, मुस्तकिल खिलाफ बोला पीएमएलएन के। आज मुझे बताएं उसको किसके कहने पे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने वोट दिए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। ये इनकी बात हमसे तो जो गलती थी हो गई ना, ये मैं सपोर्ट कर आज किसका वो नुमाइंदा है, ये एडमिट करें बाकी। और आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ बोला है वो मैं नहीं बोलता, कम से कम वो सारी पार्टी कहता है इस तरह अंगुले और जिस अंदाज से बोला है और जिस तरह इनको अलकाबात दिए हैं, और आज भी बोल रहा है। और आज उसके हक में वो एमएनए जा करके उसके साथ अच्छा, वैसे इस बात की मैं 100% करता हूं, कैसे 100% इनकी हमायत करता हूं इस बात की कि अगर एक बंदा उसने एक दिन कहा जी सारी पार्टियां इस तरह, ये एक उंगली है और उसको चाबी को जो है ना वो घूम रही है। देखिए पार्टियों को इंसल्ट भी करते हैं, ये ऐसे चोर हैं, ये ऐसे हैं। इस सवाल का जवाब नहीं है किसी पार्टी ने, कभी नहीं कहा। तो इन्होंने वोट क्यों दे दिए और किसके कहने पे दिए? अच्छा ऐसे चांदी साहब, ये एक मिस्ट्री है कि जो जिस शख्स की पूरी पॉलिटिक्स ही आपके खिलाफ स्टार्ट हुई थी कराची से, और उसके बाद फिर आप लोगों ने मिल मिला के उन्हें सेनेटर भी बना दिया, जबकि वो आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक भी उनका नहीं था कोई।
तो सिर्फ इनको इल्जाम नहीं दिया जा सकता, आपसे भी तो पूछा जा सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। पाकिस्तान की सियासत में अजीबोगरीब बातें हुई हैं जो कभी पार्टियों के अख्तियार में भी नहीं रहा। पार्टियां उसको कभी नहीं कहा। मेरा बयान आया है उस पर, उसका क्या कहोगे आप? जिस दिन उनको टिकट मिली है वो आया, उस पर तबसरा मुझसे पूछा, मैं एक प्रोग्राम में था, कहा वाडवा साहब पीपल्स पार्टी में है? मैंने कहा नहीं। तो उसने वहां से चीखा, कंपेयर जो थे, उनका ये जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। बड़ी जुर्रत के साथ आपने कहा कि अगर भुट्टो जिंदा होता तो इनको टिकट मिलती। मैंने कहा नहीं। ये क्या बात है? पाकिस्तान में मसलते सियासत कैसे होती हैं, कौन कौन उसमें होता मतलब, ये तो कोई इनकार कैसे कर सकता है? लेकिन हमने इनकार नहीं किया, हम मानते हैं, हमने उनको टिकट दी है, हमने सपोर्ट किया है। टिकट तो हमारी नहीं थी, हमने सपोर्ट किया है, ये बात सीधी है। लेकिन मैं इधर ये बातें छोटी हैं, इनसे बड़ी बातें पाकिस्तान में हादसात हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का सियासी हादसा है, खान साहब का वजीर आज़म होना। खान साहब को अख्तियार देकर जो आपने किया है, जो पाकिस्तान में रवाज डाले, वो कभी नहीं पड़े। अफवाज पाकिस्तान को लाठियां इस मुल्क में कभी नहीं लगी। अफवाज पाकिस्तान की अलामतों को इस मुल्क में कभी नहीं जलाया गया। अफवाज पाकिस्तान को इस अंदाज से कभी रुसवा नहीं किया गया जिस अंदाज से अब किया गया है। ये किसने रवाज डाले हैं? मैं टीवी पे बोलता था, जनाब ये रवाज अच्छे नहीं है, ये रवाज आम हो गए तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? ईंट से ईंट बच जाएगी पाकिस्तान की। सच्ची बात तो अगर हमने कहा, अगर इमरान खान साहब एक सियासी हादसा है, चाणियो साहब, अगर वो सियासी हादसा है, उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो फिर ये 8 फरवरी के बाद आपने उनको क्यों ऑफर की थी कि आइए मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं? तो आप एक दूसरा सियासी हादसा चाहते थे? देखिए एक बात समझे, जब इंतखाबात कोई जीत जाए, नताइज हमारे खिलाफ ही आ जाए, लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए आपको अवाम का सियासी फैसला मानना पड़ता है। सियासत को आगे लेके जाना है तो इंतकाम को नहीं पकड़ना है। जैसे खान साहब इंतकाम को चिपट गए हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है, हालात का फैसला है, अगर अवाम ने एतमाद किया है तो इंतखाबात के फौरन मेरे चेयरमैन ने कहा, खान साहब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमने कब कहा कि नहीं करना चाहते? अब वो नहीं चाहते, न चाहे, वो जिनसे चाहते हैं वो इनको नहीं चाहते। वो फला बात करेंगे तो हम करेंगे, फला पूछते ही नहीं आपको। हम तो सियासी लोग हैं। एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान को ऑफर किया, जनाब मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आपको दूसरा आसरा चाहिए, आपको किसी उंगली का इंतजार है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। शेर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के ब्रेक लूंगा। पहले तो आपसे ये पूछना है कि आप अपनी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हैं या नहीं है? जी मैं हूं। और ये पॉलिटिकल कमेटी के नाम से एक इस वक्त खबर चल रही है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी की भी ट्वीट होगी, ख्वाह वो बानी पीटीआई की क्यों ना हो, जब तक पार्टी उसकी तस्दीक नहीं करेगी या उसकी स्क्रूटनी नहीं करेगी, वो किसी पेज पे नहीं लगेगी। तो ये ठीक है बात? कोई ऐसा फैसला हुआ है? देखिए, कल इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई है। फाइनल फैसला इसका इमरान खान साहब करेंगे। कल हमारी पॉलिटिकल जो कमेटी के कुछ अफराद हैं, लीडरशिप, वो मिल रहे हैं खान साहब को। फाइनल अप्रूवल खान साहब से जो होगी, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन होगा। मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद इसको लेके आगे चलेंगे। छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शोएब साहब, ये जो ट्वीट्स चल रही हैं, जैसे गद्दार कौन का एक बयानिया चल रहा है, फिर एक वीडियो चल रही है, मेरा ख्याल अननेसेसरली थी, इसका फायदा कोई नहीं था, उससे बहरान ही पैदा हुआ। तो ये फिल्टर लगना चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर? देखिए, एक तो चीज़ होती है जब आप पार्टी बेस पे कोई चीज़ चलाते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है कि एक उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। खान साहब जब होते थे तो नेचुरली उनके पूछे बगैर कुछ नहीं हो सकता था। चूँकि खान साहब ज़ाहिर जेल में हैं, अब पीछे मुख्तलिफ टीयर हैं हमारे, कई हवालों से चीज़ें होती हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल कमेटी चूँकि रिसेंट बनी है और पॉलिटिकल कमेटी के ही मेन डिसीजंस होते हैं कि जो फाइनल अप्रूवल हमारी सीसी भी करती है, कोर कमेटी भी करती है, और जो असल अथॉरिटी हैं वो खान साहब हैं। अब उनके साथ मुलाकात होती है हफ्ते में एक दफ़ा, तो उनसे जो एक पॉलिसी हम बनाते हैं और फाइनल अप्रूवल उनसे लेके तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो असल पावर वो हैं तो फिर आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, देखें, और फिर कमेटी क्यों है, फिर उसके ऊपर बहस क्यों होती है, फिर फार्मूला क्यों बनता है? उनसे एक बार पूछ लिया करें। हम एक पॉलिसी बनाते हैं, ज़ाहिर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमारे पे छोड़ देते हैं कि जाएं जी आप फैसला कर लें।
बहुत सारी खान साहब के चीजें पास वीटो पावर है बेसिकली। देखिए बिल्कुल कोई इसमें कोई शक नहीं है, हमारे वो सुप्रीम लीडर हैं, वो हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं। वो इसको 27-28 साल से वो पार्टी के बानी चेयरमैन है, उनकी जितना एक्सपीरियंस है वो हम तो नहीं सोच सकते कि हमारे लेकिन पास सर नहीं अभी है। तक उन्होंने हम वो अपनी- ट्वीट डिलीट नहीं की और उस पे माजरत नहीं की, कुछ नहीं उसको और ऐसे- उस पे उसको- डटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ड्रामा एक्सरसाइज बनाया कोई गया, फायदा उसमें नहीं। कुछ भी नहीं है। भाई देखें, मुझे एक बात बता दें चौधरी साहब, पाकिस्तान के 1971 के और आज के हालात का मैं आपको तवाज़ुन बता देता हूँ, तकाबली जायजा बता देता हूँ। नंबर 1, उस वक्त आइन मुअत्तल था, आज प्रैक्टिकली आपका आइन मुअत्तल है। उस वक्त कानून एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज कानून का दर्जा रखता था। आज भी जो मुख्तदर तबके और हल्के हैं वो एक सर, आज लफ्ज बोल मुल्क दें में तो मार्शल उनके लॉ पास नहीं, मार्शल नहीं है, मार्शल से सर, बदतर हालत पार्लियामेंट है, है, मार्शल से बदतर हालत है। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं सर, कमाल कर रहे हैं आप। है ना, हम तो इलेक्टेड हैं, हम 180 सीटें जीत के बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हुआ हूं, जितने हमें आने आपकी दिया है। सीटें वो इलेक्टेड हैं और बाकी सब जो हैं वो सर, डिक्टेटरशिप के देखें, हैं। हमने इनको कहा, हमने पार्लियामेंट इनको के कहा, दरमियान में बनाए दीवार ना, खड़ी कर रहे हैं। कमीशन बना दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारा केस सुन रहा है, भागे भागे इलेक्शन कमीशन में गए, नहीं वो कहता है मैं जल्दी फैसला कर दूंगा, वो कहता है अगर झूठा एफिडेविट दिया मैं जेल भेज दूंगा। भाई ये तो कानून है, सर तो जल्दी फैसला भी करें। 2018 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था ना इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल, आज तक फैसले नहीं हुए उसके। भाई आप छोड़ यही रहे हैं चाहते आप, हैं, यही जरूर चाहते हैं। साहब, भाई जरूर 180 से ज्यादा हम सीटें जीते हुए हैं। अच्छा एक बात से बात, जरूर साहब, ये देखिए बात। उस वक्त भी एक सेकंड सिर्फ, जमहूरियत उस वक्त भी ड्रामा और तमाशा थी। कब? जिसने 81 सीटें जीती उसको आपने इख्तियार दे दिया, जिसने 162 2018 में ठीक थी जमहूरियत। भाई दो देखें, ये मानते हैं ना, 2018 वाली को भी मानते हैं, नहीं थी। 71 का देखें, तकाबुल था, मैं और तो- जो आज हो रहा दूसरा है, क्या करना चाहिए अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो चीजें 2018 में गलत थी वो अब भी गलत है। देखिए इनको स्टैंड एक लेना चाहिए पार्टी से। अगर मेरिट पे बात करते हैं फिर अपनी पार्टी से, जिस तरह चांडी साहब ने कहा जी अगर जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा होता तो टिकट ना मिलता। तो देखिए ना, अब इनको अगर 2018 में हालात गलत थे तो आज भी हालात उसी तरह के ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर उस वक्त गवर्नमेंट के पास पावर नहीं तो आज भी नहीं है, आज वर्स्ट नहीं है। वर्ष देखे ना, वो तो आप समझते हैं ना, बल्ले का निशान किसी से छीना, उस वक्त मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ नहीं, सुने सुने सुने, उस वक्त किसी से बल्ले का निशान छीना, उस वक्त नहीं जी, सुने। कितने सेनेटर थे पीएमएलएन के जिनको जो है निशान छीन लिया। उन्होंने कहा जी आपको ये निशान अलाट हुआ, उनको आगे नहीं पढ़े लिखे नहीं है, नहीं आपने 70% नाखाना आप देखें गलत तो माने ना, गलतियां वहां पे हुई है, देखिए ना गलत है, लेकिन मैं ये नहीं, उस वक्त निशान नहीं छीना गया, शेयर का निशान पीएमएलएन से, ये आप बता गलत है ना, गलत है, नहीं छीनना चाहिए था, लेकिन छीना गया है ना। भाई हमने तो नहीं छीना ना, उस वक्त तो आपने सपोर्ट किया कि ठीक किया। आज आप हम नहीं कहते आपसे, आज हम आपकी इसको support नहीं कर पार्टियां रहे। खैरात और तोहफा लेने पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब इनको तो नहीं मिलता लेकिन हमें दे दें। किस कैपेसिटी में, कैसे गए हैं वो लोग लेने, कैसे ले सकते हैं आर्टिकल 51 के तहत? कंसिस्टेंट ओपिनियन है कि पीटीआई को सीटें नहीं मिलती ना तो दूसरी पार्टी को भी राइट नहीं बनता। ये कि सब्जेक्ट ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चांडी साहब ये ट्वीट मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई, अब ये उसको उतारना चाह रहे हैं, उतर नहीं रही, तो करना क्या चाहिए पार्टी को इस सारे सिनेरियो? देखिए हर बात का हल है और सबसे बड़ा हल है, भुट्टो साहब ने कहा था कि जब तक हम अपनी गलतियों का एतराफ करके आगे कदम नहीं उठाएंगे हम दुरुस्त फैसला नहीं कर सकेंगे। इनको तो फिर पहले दिन से के खिताब से, जिस दिन उन्होंने कहा कि ऐवान सदर में स्कूल, वजीर आज़म हाउस में स्कूल बनाऊंगा और मुर्गियां पालेंगे, भैंसें बेचेंगे, गाड़ियां बेचेंगे, उस दिन से लेकर आज तक जितने भी गलत बयानात हैं उनकी तलाफी करना एक ही बात है, वो एतराफ करें कि हमसे गलतियां हुई हैं। एतराफ नहीं करेंगे गलतियां दुरुस्त नहीं होगी, हमसे गलतियां होती हैं, अब तो कबूल कर। अभी मैंने आपके सामने एक बात कर दी है कि गलत है, लेकिन हालात और हैं। 71 के हालात और थे, 70 के हालात और थे, 78 में आप जब आए तो हालात और हैं। लेकिन आप सब्र करें, 98 में जो आपने किया है वो क्या किया है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं एतराफ करना होगा खान साहब की गलतियों का। जब कायद गलतियां करेगा तो कारकुन भुगतेंगे, जब मुल्क का वो सरबराह गलतियां करेगा तो मुल्क भुगतेगा, उसके फैसले गलत होंगे। आप एतराफ करें, आपसे गलतियां हुई हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, करें तहफ़्फ़ुज़। मैं अपने दोस्त हैं मेरे वकील साहब, मैं इनकी बात नहीं करता, लेकिन मौक़िफ़ आप ऐसा अख्तियार करें जो लोग आपकी कॉपी करें, आपकी नकल करके मुल्क को बहरान से निकालें। आप खुद बहरान में डाल रहे हैं मुल्क को, किसी से बात नहीं होगी, किसी से बात नहीं होगी, तो फिर मुल्क आगे कैसे चलेगा? जब बाहर की दुनिया में एक दूसरे खून के प्यासे इंतखाबात में कौमी मामलात की पे बातचीत कर सकते, टेबल पे बैठ सकते, हम क्यों नहीं बैठ सकते?
हमें मुल्क को बहरान से निकालना है तो हमें बातचीत करनी होगी, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने होंगे, हमें कबूल करना होगा। वक्त कम रहेगा, बनाएं आप, कल जुडिशल कमीशन को अनाउंस करें, हम परसों बैठ जाते हैं, करें ना। आपको हक हुक्मरानी अवाम का अगर कुछ छीन के बैठा हुआ है, हम उनको पहले लेजिटिमेट माने, हम कहें जी हाँ मेरे मकान पे फलां ने डाका मार लिया, डाकू को कहें आप भाईजान मुझे भी एक कमरा दे दो। इस तरह नहीं चलता। आप पहले अपनी गलती तस्लीम करें कि हाँ हमारा हक हुक्मरानी था, ये अवाम का हक हुक्मरानी था, हमने आपसे सीटें छीन ली। आज आप जुडिशल कमीशन तो छोड़े, आप ट्रिब्यूनल को नहीं चलने दे रहे, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर शरीक जुर्म बना हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ किया इस्लामाबाद की सीटें आपके सामने, उनको कहते हैं ट्रिब्यूनल भी ना चले, यानी ट्रिब्यूनल भी केस ना सुने, हाईकोर्ट भी ना सुने, चंद सेकंड रह गए आपके पास जाएं। ये है कि हमारे साथ कुछ सीबीएम करें, पता चले। कह रहा हूं रोज सुबह शाम हमारे खिलाफ 400 मुकदमे बनाए हुए हैं आपने, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। फिर आगे आप करें, बताएं हाँ जी हमने जुडिशल कमीशन बना लिया, अगले दिन हम बैठ जाते हैं। जी चाणी साहब, कोई तरीका कार हो, अब ये तो ठीक नहीं है। है। चाणी साहब चंद सेकंड आगे सर। मैं कह रहा हूं एतराफ क्या होगी, गलतियां क्या होगी। आपने पूरी जमहूरियत चुरा ली, कमाल किया गुज़िश्ता इंतखाबात में। पूरी हुकूमत जो आपने चलाई 3 साल, वो किस हक पे चलाई थी? तब आपने क्यों एहतजाज नहीं किया था? आज क्यों एहतजाज करते हैं? आज इदारों का तकद्दुस खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, पाकिस्तानी लोगों की मैशत खतरे में। अगर हम कोई मसलत करते तो आपको उन पर एतराज है, पहले तो आप एतराफ करें कि जनाब गुज़िश्ता हुकूमत जो खान साहब ने बनाई वो चोर हुकूमत थी, वो हकदार हुकूमत नहीं थी, वो कानूनी हुकूमत नहीं थी, वो धांधली थी। जब आप नहीं मानेंगे, आपके पास 16 महीने था, आपने बनाया, आप 16 महीने में बनाते कहते इसमें धांधली भी है। हम तो आपसे कह रहे हैं कमीशन बनाए, आप सच सामने आ जाएगा, आपको कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।